ज्येष्ठमासे सिते पक्षे तस्मी बुधहस्तयो व्यतिपाते गरानंदे कन्याचंद्रे ऋषेरभौ हरते दस पापानी तस्मात् दशहरा स्मृता। नमस्कार मित्रों, जय माता दी। मैं आचार्य आशीष भार्गव, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। गंगा दशहरा की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ गंगा का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि बुधवार हस्त नक्षत्र में 10 प्रकार के पापों का नाश करने वाली गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ। उस समय गंगा 3 धाराओं में प्रकट होकर तीनों लोकों में गई और संसार में त्रिस्रोतों के नाम से विख्यात हुई। इस बार 1 जून को गंगा दशहरा है। इस दिन गंगा नदी में स्नान ध्यान करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन दान का भी अति विशेष महत्व होता है। कहा जाता है इस दिन किया गया दान पुण्य व्रत स्नान सदा अक्षय रहता है, उसका कभी क्षय नहीं होता है, वह कभी नष्ट नहीं होता है और उसका अनेकों गुना फल हमें प्राप्त होता है। और इस दिन गंगा नदी में स्नान करना श्रेयस्कर होता है, किंतु वर्तमान समय में महामारी कोरोना वायरस संकट की वजह से इस साल श्रद्धालु गंगा नदी में आस्था की डुबकी नहीं लगा पाएंगे। ऐसे में गंगा दशहरा के दिन गंगा जल युक्त पानी से स्नान करें। इसके बाद सबसे पहले सूर्य देव को अर्घ दें। इसके बाद ओम श्री गंगे नमः का उच्चारण करते हुए माँ गंगे का ध्यान कर अर्घ दें। इस समय निम्न मंत्र का उच्चारण करते हुए माँ गंगा का ध्यान करें। इसके बाद घर के पूजा स्थल में बैठकर माँ गंगा की तस्वीर या गंगा जी से लाया हुआ जल सामने स्थापित करें और माँ गंगा की विधिवत पूजन करें। उनको पुष्प धूप दीप नैवेद्य दूध दही सुपारी नारियल से विधिवत पूजन करें। 10 प्रकार के नैवेद्यों से पूजन करें और विधिवत पूजन करने के बाद माँ गंगा का ध्यान करते हुए माँ गंगा की कथा की प्रादुर्भाव की कथा का श्रवण करें। आइए हम सब भी उस कथा का श्रवण करते हैं। माँ गंगा का ध्यान करते हुए गंगे च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरुः। गंगे मात की जय। कहा जाता है प्राचीन समय में अयोध्या में सगर नाम के महाप्रतापी राजा राज्य करते थे। उन्होंने 7 समुद्रों को जीतकर अपने राज्य का विस्तार किया। उनकी केसकी तथा सुमति नामक 2 रानियां थीं। पहली रानी के एक पुत्र असमंजस का उल्लेख मिलता है, परंतु दूसरी रानी सुमति के 60,000 पुत्र थे। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया और यज्ञ पूर्ति के लिए एक घोड़ा छोड़ा। इंद्र ने उस यज्ञ को भंग करने के लिए यज्ञीय अश्व का अपहरण कर लिया और उसे कपिल मुनि के आश्रम में बांध आए। राजा ने उसे खोजने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। सारा भूमंडल छान मारा, फिर भी अश्व नहीं मिला। फिर अश्व को खोजते खोजते जब कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे तो वहां उन्होंने महर्षि कपिल को तपस्या करते देखा। उन्हीं के पास महाराज सगर का अश्व घास चर रहा था। सगर के पुत्रों ने देखकर चोर चोर चिल्लाने लगे। इससे महर्षि कपिल की समाधि टूट गई। जो ही महर्षि ने अपने नेत्र खोले तो ही सब जलकर भस्म हो गए। अपने पितृव्य चरणों को खोजता हुआ राजा सगर का पौत्र अंशुमान जब मुनि के आश्रम में पहुंचा तो महात्मा गरुण ने भस्म होने का सारा वृत्तांत सुनाया। गरुण जी ने यह भी बताया यदि इन सब की मुक्ति चाहते हो तो गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना पड़ेगा। इस समय अश्व को ले जाकर अपने पितामह के यज्ञ को पूर्ण कराओ, इसके बाद यह कार्य करना। अंशुमान ने घोड़े सहित यज्ञ मंडप पर पहुंचकर सगर से सारा वृत्तांत कह सुनाया। महाराज सगर की मृत्यु के उपरांत अंशुमान और उनके पुत्र दिलीप जीवन पर्यंत तपस्या करके भी गंगा जी की मृत्यु लोक में न ला सके। सगर के वंश में अनेक राजा हुए, सभी ने 60,000 पूर्वजों की भस्मी के पहाड़ को गंगा के प्रवाह द्वारा पवित्र करने का प्रयत्न किया, किंतु वह सफल ना हुए। अंत में महाराज दिलीप के पुत्र भागीरथी ने गंगा जी को इस लोक में लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ में जाकर कठोर तपस्या की। इस प्रकार तपस्या करते करते कई वर्ष बीत गए। उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने
वर मांगने को कहा। भागीरथ ने गंगा की मांग की। भागीरथ के गंगा मांगने पर ब्रह्मा जी ने कहा, राजन तुम गंगा जी को पृथ्वी पर तो ले जाना चाहते हो, परंतु गंगा जी के बेग को संभालने की शक्ति केवल भगवान शिव में है, इसलिए उचित यह होगा कि गंगा का भार एवं बेग संभालने के लिए भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त कर लिया जाए। महाराज भागीरथी ने वैसा ही किया। भगवान शिव ने गंगा जी को अपनी जटाओं में धारण किया। राजा भागीरथी की गंगा को पृथ्वी पर लाने की कोशिश के कारण इस नदी का एक नाम भागीरथी भी पड़ा। इस प्रकार मां गंगा का मृत्युलोक में प्रादुर्भाव हुआ और हम सब उसमें डुबकी लगाकर अपने पवित्र हो सके और अपने पापों से छुटकारा पा सकें। मां गंगा के प्रादुर्भाव की कथा सुनने से अनेकों पुण्यों की प्राप्ति होती है। मां गंगा के स्मरण करने से अनेकों पुण्यों की प्राप्ति होती है, अनेकों पाप नष्ट होते हैं। 10 पाप जो महापाप कहे जाते हैं वह भी नष्ट हो जाते हैं, जैसे कि काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, स्नेह, मत्सर, ईर्ष्या, ब्रह्महत्या, छल और कपट, इन पापों का नाश होता है। मां गंगा की पूजन एवं ध्यान करने से 10 वरदान की प्राप्ति भी होती है। धन, धान्य, यश, वैभव, सुख, समृद्धि, निरोगता, पवित्रता, बुद्धि, बल, विवेक, इन सब की प्राप्ति, 10 वरदानों की प्राप्ति भी होती है मां गंगा के कथा स्मरण करने से, अवतरण कथा स्मरण करने से। इस प्रकार से मां गंगा आप सब पर आशीष बनाए रखें, ऐसी हमारी कामना है। नमस्कार मित्रों, पुनः एक बार गंगा दशहरा की आप सबको शुभकामनाएं। जय श्री गंगे।